थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। मैं अपने नाना के यहाँ गया हुआ था। मेरे नाना मैथ्स के टीचर थे, मालूम है। तो वहाँ पे गया हुआ था और उनके साथ जो है मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ था कि भैया लाइन कैसे बनाएंगे, रेखा कैसे बनाएंगे, उसको भाग कैसे देंगे। तो हम भी चल पड़े और सोचा आज नाना को ही टेस्ट करते हैं। तो नाना से मैंने कहा कि आपको मालूम है कि कैसे लाइन को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, कैसे उनको दो भाग में बांटा जाता है, आपको मालूम है, चीज़ें आती हैं। तो कहते हैं अच्छा बताओ कैसे करेंगे। ने कहा कि एक कागज़ दिए, क्या देखिए, इस कागज़ को मैंने दो भाग में बांट दिया। कहते हैं बेटा भाग में तो बांट दिया, पर अगर दो बराबर भाग में बांटना हो तो। मैंने कहा ठीक है, ये लीजिए, बराबर भाग में बांट देते हैं। ये भी बड़ा अच्छा, तुमने बराबर भाग में भी बांट दिया। कहते हैं अच्छा बेटा, अगर मैंने कोई एक रेखा खंड खींचा, अब इसको बांटो। अब तो मैंने इसे बना दिया ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम मोड़ भी नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या स्केल है मेरे पास, स्केल उठाऊंगा, स्केल से नापूंगा। ये तो स्केल से भी लंबी निकली। अब क्या करें, कैसे नापें। थोड़ा जुगत लगाया कि यहाँ तक चलो भाई 30 हो गया, थोड़ा और जोड़ा 36 तक आ गया। इसका आधा कितना होगा, 36 का आधा, 36 का आधा 18। ये लीजिए 18। आधी लाइन इधर, आधी लाइन उधर। कहते हैं लगता है लड़का बहुत तेज हो रहा है। अब कुछ इससे और पूछता हूँ। कहते हैं बेटा ये स्केल हटा दो। अब मैंने एक रेखा खींच दी, अब इसको बराबर भाग में बांटो। हथियार तो मेरे ले लिए, ना कुछ मोड़ सकता हूँ, ना जो है नाप सकता हूँ। हथियार तो मेरे हटा दिए, अब कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। फंस गए। उन्होंने बताया कि देखो तुम लोग के पास एक प्रकार होता है, होता तो है पर इसमें होता क्या है, एक तरफ पिन होती है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, पेंसिल लगाते हैं उसमें, और उससे तुम इस्तेमाल कर सकते हो लाइन को दो भाग में बांटने के लिए, या रेखा को दो भाग में बांटने के लिए। तो ये कैसे होगा। कहते हैं आप रुक जाओ, अब मैं बता दूँ। बहुत तुमने बता दिया, अब मैं बता दूँ। कहते हैं ये देखो मेरा निकला प्रकार, ये कौन सा प्रकार, ये निकला। ये निकला मेरा प्रकार। कहते हैं जितनी रेखा हो, एक तरफ बिंदु पे हाथ रखो, आधी से ज्यादा दो, एक तरफ ऐसे चाप दो, एक तरफ ऐसे चाप दो, बराबर उतना ही रखे हो, एक तरफ ऐसे चाप दो, एक तरफ ऐसे चाप दो, और जब इनको जोड़ोगे तो ये रेखा आधे आधे भाग में बट जाएगी। कहते हैं देखो ये मेरा वाला प्रकार है, वैसे ही तुम लोग का प्रकार होता है। उसमें पेंसिल लगाते हो, एक तरफ जो है तुम पिन लगा दोगे, दूसरी तरफ पेंसिल से मारो। पर चूंकि मेरी रेखा बड़ी है, मेरा प्रकार तो अच्छा तरीका है। तो कुछ जो है जोड़ना भी नहीं पड़ा, ना कुछ घटाना पड़ा, ना ऐसा किया। और ऐसे तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हम आधे भाग में बांट सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है प्रकाश, ये अच्छी चीज़ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
ऐसे आपने रेखा तो बांट दी, अगर कोई कोण हो तो कैसे बांटेंगे? रेखा तो दो भाग में आराम से बांट दी, कोण को कैसे बांटेंगे? तो क्या भी बोल रहा था। कहते हैं ये देखो, एक ये रेखा, एक ये रेखा और बीच में आया इसको बांटना हो तो मैंने कहा मुझे तो चांदा यूज करना है। चांदा से कहो तो मैं इसको देख लूंगा कितना है और आधे भाग में बांट दूंगा। कहते हैं नहीं चांदा नहीं, आपकी फिर प्रकार इस्तेमाल करो। हाँ वो तो ठीक है, वो सीधी सीधी थी, ऊपर मारा नीचे मारा कट गई। अब इस टेढ़े का क्या करो? बड़ी परेशानी। कहते हैं टेढ़े का भी इलाज है, ना अपना प्रकार वापस फंसाई अपनी पेंसिल, अपना प्रकार क्या थोड़ा खोलो, एक चाप मारो, उनका ठीक है मार फिर यहाँ पे रखो, खोले ही रहो, इधर एक चाप मारो, इधर एक चाप मारो। कहते हैं इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ो, आधा इधर गया, आधा अब इसी प्रकार से अभी हमने रेखा को दो भाग में बांट दिया। अभी इसी प्रकार से हम लोग ने कोण को भी बांट दिया। अच्छा, ये चीज तो बड़ी अच्छी है, आप हमें और कुछ बताओ। अच्छा लगने लगा कि ये अच्छी चीज है, कोई ज्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस प्रकार हाथ में हो। तो उन्होंने जो है मुझे एक रेखा को भी दो भाग में बांटना बता दिया और एक कोण को भी दो भाग में बांटना बता दिया। अब मज़ा आने लगा, और बताइए और बताइए और बताइए। कहते अच्छा ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो और बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मान लो एक कोई रेखा है और उस पे किसी बिंदु से दूसरी रेखा जा रही है, तो यहाँ पे एक कोण बन जा रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे एक कोण बन जा रहा है। कहते हैं इसके बराबर में अगर इस जगह पे कोई कोण बना सकते हो? ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कोण बनाया जाएगा। कहते हैं जितना कोण यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ पे बनाओगे तो एक रेखा बन जाएगी और ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ठीक तो है, ये बात तो ठीक है, आप ही बताइए कि कैसे हो गए। कहते हैं अच्छा फिर रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर से अपना प्रकार निकालो और एक कोण यहाँ पे खींचो। जैसे यहाँ पे खींचो वैसे यहाँ पे बिंदु से किसी से खींच दो, ठीक है। इसको बढ़ा के थोड़ा निकालो। कहते हैं अब इस कोण को मापो कितना है। जितना यहाँ पे मापो उतना यहाँ पे मापो। पहले कोई भी घुमाया इधर उधर, फिर बराबर जितना माप इसका लिया उतना ही माप इसका लिया। कहते हैं अब इस बिंदु से जोड़ के, यहाँ पे जिस बिंदु से जोड़ के आप निकालोगे तो ये रेखा इसके समांतर बनेगी और ये कोण इस कोण के बनेगा। कुछ तो है, गणित सीखी है उन्होंने तो उनके पास बड़े अच्छे अच्छे तरीके आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये रेखा इधर से जा रही थी तब चलिए बना दिया, पर अगर हमें कुछ भी नहीं दिया होता तो खाली एक रेखा के समांतर दूसरा करना होता, क्या ये संभव है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये संभव है। ये भी अच्छी बात है भाई, संभव है तो कैसे संभव है? मैंने कहा हटा, अब मेरे को समझाइए। ये एक रेखा है और इसके बराबर मुझे एक दूसरी रेखा चाहिए, क्या आपका प्रकार ये काम कर सकता है? कहते हैं ज़रूर कर सकता है। आप कैसे? कहते हैं फिर
अपना हथियार उठाओ, किसी भी एक बिंदु पे रखो और एक चाप दो, उतना ही खोले रखो, किसी और एक बिंदु पे रखो, फिर चाप दो, और ये जो ऊपर वाले चाप हैं इनको जोड़ दो। तो ये जो रेखा बनेगी ये इसके समांतर बनेगी। क्या ये कैसे? कहते देखो, चाप तो हम बराबर ही दूरी का मार रहे हैं ना, तो बार बार हमें बराबर दूरी के ही चाप मिलते जाएंगे, तो वो इस रेखा से हमेशा बराबर दूरी बना के रखेगा। तो वो क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। जैसे रेलवे के दो पटरी होते हैं, हमेशा बराबर दूरी पे अगर चलते रहेंगे, ये भी अच्छा है। हम लोग तो स्केल से ऐसे लगा के फिर एक बिंदी लगा के फिर एक बिंदी लगा के कर रहे थे, ये तो अपने आप ही बस ऐसे ऐसे मारते चले जाओ, जोड़ दो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ नया पूछता हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, अब तुम बताओ। ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा पे लंब गिराना है, एक परपेंडिकुलर आना है। ये तो ठीक है, समांतर तो ठीक है, आमने सामने चल रहा था, रेखा को काट रहे थे, कोण को बांट रहे थे, पर अब ये क्या है? कहते हैं सोचो क्या होगा। अब यहाँ से हमें यहाँ पे खींचना है, हाथ से भी हम चाहें तो कर सकते हैं, पर कोई भरोसा नहीं है कि वो लंब पूरा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कुछ तो है, आप बार बार प्रकार पढ़ा रहे हो, मेरे को इसमें भी कुछ प्रकार लग रहा है, किसी प्रकार का ही काम है कुछ। कहते हैं है तो, फिर क्या है? कहते हैं सोचो, एक रेखा पे कितने का कोण होता है? मैंने कहा एक रेखा पे 180 का कोण होता है। कहते हैं अगर उस कोण को आधे में बांट दूं तो? हाँ, ये तो 90 हो जाएगा। कहते हैं अब बस वही सोचो, अगर 180 का कोण बनाएं और उसको बांट दें तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा किया कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले बिंदु पे अपना प्रकार रखो और इस पे एक चाप दे दो। अब ये जो कोण है ये कितना है? 180 का है। अगर इस कोण को जो है हम बांट दें दो भाग में, समद्विभाजित कर दें इधर से लेके इधर, तो ये जो आएगा ये कितना होगा? 90, क्योंकि 90 इधर 90 इधर, और इसको हम आगे ले जाएंगे तो किस पे मिलेगा? इसी बिंदु पे जाके मिलेगा, क्योंकि इसी बिंदु से हमने कोण बनाया। कहीं तो प्रकार तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर हम किसी भी बिंदु पे उस रेखा के 90 बना सकते हैं। कहते हैं हाँ बना सकते हो, कुछ नहीं करना है, उस रेखा को बनाना है, उसके किसी भी बिंदु पे जहाँ पे तुम्हें 90 का कोण बनाना हो वहाँ पे अपना प्रकार रखो, घुमा दो, 180 बन गया। उसके बाद इसको थोड़ा खोलो, जैसे दूर तुम्हारे चाप लग सके, एक चाप इधर से, एक चाप इधर से मारो, और ये जो कोण आएगा ये 90 का होगा। ये अच्छा है, अब 90 का कोण बनाने के लिए चांदा की झंझट खत्म, सीधा यूँ घुमाया, टक 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 मारा और आ गया, फटाफट तैयार। अच्छा क्यों 90 का ही कोण, क्यों कुछ और नहीं बना सकते हैं? कहते हैं क्या जानते हो उस प्रकार को, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा और क्या क्या बना सकते हैं? कहते हैं आप रुक जाओ, तो प्रकार से कोण भी बनाना बताइए। भाई आपने यूं घुमाया 180 का बन गया, उसको आधा काट पीट डाला 90 का बन गया, तो कुछ और बताइए। कहते हैं रुक जाओ अभी सारे कोण बताता हूँ।
का एक रेखा खींचते हैं, किसी भी बिंदु पे जहां पे हमें कोण बनाना हो वहां पे अपने प्रकार की सुई रख के, टूट गया। अब पेंसिल टूट गई तो क्या करें, पेंसिल फिर से छील करके लगाते हैं, उसमें क्या है। पेंसिल छीली हमने, बिंदु पे रखा, प्रकार में लगाया और घुमा दिया। कहते हैं कितने का कोण, हमने कहा 180 का। कहते हैं बस जितना खोला है उतना ही खोल के रखो, ठीक है। और यहां पे रख दो और एक चाप मारो। ये क्या है, कहते हैं जब पहला चाप मारोगे तो 60 का होगा। ये तो जादू। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं, कहते हैं जोड़ के देखो। अच्छा ठीक है, मैं अपना चांदा लूंगा, ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा। रख के देखा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फटाफट आओ। 60 है क्या, ये तो अच्छा है, ये जादू अच्छा है। अच्छा ठीक है, ये 60 का है। मैंने कहा और फिर, कहते हैं जितना ये खोल के चाप मारा था उसको खोला ही रखना, फिर मारना। एक और 60, एक और 60 तो भाई 120। ये है तो इसका मतलब इसकी भी दूरी 10 से बराबर होगी। कहते हैं हाँ बराबर होगी, क्योंकि अब ये 60 और 60 में इसने भाग दे दिया। अच्छा कहा ये ऐसा है, अगर ये 60 है और ये 120 है तो इसके बीच में 90 आना चाहिए। कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, इसके बीच से भी 90 निकाल सकते हो। मगर अभी तो हम लोगों ने 0 और 180 को भाग दिया था तो 90 आया था। अगर हम 60 और 120 को भी करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, 90। तो मैंने कहा ठीक है, अब 60 पे मैं रखूंगा, यहां से मारूंगा, एक 60 से एक 120 से, नीचे हमने डाला 90। ये तो बड़ा है चमत्कार होता चला जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है ना चांदा को लगाना है, ना देखना है, ना कुछ करना है, प्रकार उठाओ फटफट चाप मारो। मैं कहा अगर ये 60, 120, ये 90, तो हम अगर 30 बनाना हो तो अब क्या करेंगे, 60 का आधा। चलो ये भी ठीक है, 60 तो हमें मालूम ही है, जितना चाहे खोलो, एक इधर से मारो एक इधर से मारो, ये बिंदी मिली, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। कहते हैं बेटा अच्छा ठीक है, अब बताओ 75 कैसे बनेगा, 75 कैसे बनेगा। ये क्या है, अभी तक तो मेरे को 0 वाले अच्छे लग रहे थे, 60, 30, 120, 90, पीछे 0 लगा रहता है, बड़ा आसान लगता है। ये 75 कैसे लगेगा। मैंने सोचा ये है 0, ये है 30, ये है 60, ये है 90, ये है 120, ये है 180। 75 कहीं यही कहीं आना चाहिए, 90 और 60 के बीच में। 90 और 60 के बीच में कितनी दूरी हुई, 90 में से 60 क्या कितना आया, 30 की दूरी हुई। तो 75 60 से कितना दूर है, 15। 75 में से 60 अगर घटाऊं तो 15, यानी मुझे 15 अगर इधर से जाने को मिल जाए तो 75 बना सकते हैं। और चूंकि ये बचा हुआ हिस्सा 30 का है, तो अगर हम इसको बांट दें तो हमें 15 इधर मिल जाएगा, 15 उधर मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए 60 के बाद 15 ये 15 इधर, 60 और 15 जोड़ के कितना आया,
75। ऐसे ही थोड़ी ना है, हम भी पढ़ लिख लेते हैं तो हम भी बताएंगे भाई कितना आया। अच्छा 75 बताओगे तो 45 क्यों नहीं? मैंने कहा तो 5 के ही अब बार 45। अब मुझे बता 45 कहाँ मिल जाएगा? 60 और 30 के बीच में, ये 30 ये 60, ये इधर से ये इधर से। ये तो तुम लोगों ने बता दिया, नाना ने मुझे बताया, मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग मुझे बताने लगे हो। सही है, सही है, अच्छा रहा। सिर्फ प्रकाश से हम लोगों ने क्या किया, किसी भी रेखा, हमें ये मालूम भी नहीं रेखा कितनी लंबी है, उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। किसी भी कोण को, कोण कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमें जोड़ने घटाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। और सिर्फ प्रकाश से, बिना हम चेक किए चांदा से कि कितना है कोण, आराम से हम जो मर्जी चाहे कोण बना भी सकते हैं आसानी से, साधारण प्रकाश से। आप समझ में आया कि हम, मेरे जो बॉक्स के अंदर ये जो चीज़ें रखी रहती थी वो किस काम की थी। मुझे तो अपना स्केल ही सबसे प्यारा लगता था, जब चाहे इससे जो चाहे बना दो, और दूसरा अपना चांदा है, लगाओ कोण बनाओ चलो। पर ये तो उससे भी आसान है, जितना टाइम हम इसको लगाएंगे देखेंगे उतने में तो फटाफट बना देगा। तो बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने जो है कितनी सारी चीज़ें मेरे को याद आ रही है कि मैंने उनसे सीख ली सिर्फ कुछ टाइम में, सिर्फ कुछ टाइम में ही हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें सीख ली। रेखा को बांटना, कोण को बांटना, कोण निकालना, समांतर रेखाएं बनाना, किसी भी रेखा पे एक कोण बना देना, किसी भी बिंदु से एक लंब गिरा देना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब तुम लोग भी इसे प्रैक्टिस करना चाहोगे? अपनी कॉपी में जो है प्रकाश में पेंसिल फंसा के, ध्यान रखना पर एक चीज़, ये पेंसिल प्रकार के पिन से लंबी ना हो, बराबर रहे, और जो है तीखी बिल्कुल शार्प हो, बहुत अच्छे तरीके से छिली हो। टूट जाए कोई बात नहीं, फिर से नई पेंसिल लगा लेंगे या उसको छील के लगा लेंगे, उसकी कोई बात नहीं। बट अगर मोटी रही तो फिर क्या होगा, कोण में तो ज़रा से कोण से बहुत अंतर आ जाता है ना, फिर क्या होगा, हमारा जो कोण है उसमें 30 आना है तो 28, 29 कुछ भी आ जाएगा मोटी रेखा की वजह से। ठीक है, तो आप लोग एक काम करोगे कि ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने की, इसको आप फटाफट आज घर पे ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।